Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is nature and significance of principles of management. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी चेक किया होगा, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मीनिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। A principle is the fundamental statement of truth that provide guidance to thought and action. जैसे कि आप जानते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या काम करना है। तो वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट जो हमें प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस कि हमें फ्यूचर में एक्शन क्या करने हैं। तो ये एक प्रकार से स्टेटमेंट्स हैं जो हम अपने फ्यूचर में उनको यूज कर सकते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग्स एंड बिहेवियर। जैसे कि आपने देखा कि प्रिंसिपल सिर्फ, जहां प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट, ट्रुथ स्टेटमेंट रहता है जहां पर हमें जनरल गाइडलाइंस मिलती है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ये एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है मैनेजरल डिसीजन लेने के लिए। इट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने बिजनेस में डिसीजंस ले सकें और बिहेवियर पहचान सकें कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। दैट इज दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये बताया जाता है कि हमें अपने मैनेजमेंट को किस तरीके से करना है। इट मीन्स बिजनेस में अगर मैनेजमेंट करना है तो कैसे करना है। आइए देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे सबसे पहले पॉइंट बता रहे हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब होता है जहाँ जैसे कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हर जगह ही एप्लीकेबल होगा। हो सकता है वो स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो सकता है वो घर हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी। Universally applicable, that is they can be applied in all type of organization, business as well as non-business, small as well as large enterprises. It means principles of management जो है वो हर जगह applicable होते हैं। Second point says that general guidelines, they are general guidelines to action and decision making. However, they do not provide ready-made solution as the business environment is ever changing or dynamic. जैसे कि आपको पता है बिजनेस जो है वो हर बार बिजनेस कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जैसे कि कंडीशन के हिसाब से बिजनेस भी चेंज होता रहता है, वैसे ही जनरल गाइडलाइंस भी जो रहती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इट मीन्स ये किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए नहीं रहती, बल्कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो हर जगह एप्लीकेबल हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट सेज दैट फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जहाँ पे आपने देखा प्रिंसिपल्स जो है वो एक स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट कोई भी अगर बनाता है तो वो एक्सपेरिमेंट करके और प्रैक्टिस करके ही बनाते हैं। दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ मैनेजर। यहाँ पे अलग अलग मैनेजर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट और अपने प्रैक्टिस की बेसिस पे ही प्रिंसिपल्स बनाए हैं। फोर्थ पॉइंट सेज दैट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंजेबल, which can be adapted and modified by the practicing manager as per the demand of the situation, as they are man-made principle. Principles जो बनाए गए हैं मैनेजमेंट के वो man-made है, और मैन ने कैसे बनाए हैं? अपने प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। इसलिए यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल्स चेंज भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट सेज दैट मेनली बिहेवियर। Since the principle aim at influencing complex human behavior, they are behavior in nature. यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जैसे कि आपने देखा फोर्थ पॉइंट में बोला है इन्होंने कि फ्लेक्सिबल है, लेकिन फ्लेक्सिबल किस बेसिस पे? कोई भी प्रिंसिपल को हम चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। हम नेचर देखेंगे, हम एनवायरनमेंट देखेंगे, हम लोगों का बिहेवियर देखेंगे, उस बेसिस पे हम प्रिंसिपल्स चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स मैनेजमेंट करते समय जैसा ह्यूमन का बिहेवियर रहेगा, जैसे एनवायरनमेंट का रहेगा, उस हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट सेज दैट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दे इंटेंड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन। कई बार जो भी प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं या जो भी स्टेटमेंट हम अपने एक्शन कर रहे हैं, वहां पर वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे रहता है। इट मीन्स कोई भी कॉज है तो उसका इफेक्ट भी वैसा ही पड़ेगा। इसलिए
यहाँ पर जब हम प्रिंसिपल तैयार करते हैं तो वो ये ऐसा रहता है कि वो सभी सिमिलर सिचुएशंस पे अप्लाई किया जा सकता है। 7th point says that contingent, their applicability depends upon the prevailing situation at the particular point of time. According to Terry, management principles are capsule of selected management wisdom to be used carefully and discreetly. यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कॉन्टीजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हो जाती है, जैसे जैसे पॉइंट ऑफ टाइम चेंज हो जाता है, हमारे प्रिंसिपल भी चेंज हो जाते हैं। It means principles are not rigid, they are flexible, they can be changeable according to the condition and according to the time. आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। अगर कोई पर्सन प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अगर कोई मैनेजर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो रियलिटी में कैसे काम करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, ये वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। Management principle guide manager to take right decision at right time by improving their knowledge, ability and understanding of various manager situation and circumstances. अगर किसी मैनेजर ने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं या वो उनको प्रिंसिपल्स पता है तो वो इजीली डिसीजन सही समय पर ले पाएगा। सही कंडीशंस को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, अलग अलग कंडीशंस को देखते हुए वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा और डिसीजंस ले पाएगा। Second point says that optimum utilization of resources and effective administration. अगर हमने प्रिंसिपल पढ़ा है या समझा है तो उसका फ़ायदा ये कि हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय कोऑर्डिनेटिंग फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तीनों ही रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे अगर किसी ने भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं तो। थर्ड पॉइंट सेज दैट साइंटिफिक decision based on management principle tend to be more realistic, balanced and free from personal bias. यहाँ पर कोई भी पर्सनल डिसीजन नहीं ले रहे हम। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम एज अ मैनेजर सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, रियलिस्टिक कंडीशंस को देखते हुए डिसीजंस ले पाएंगे और बैलेंस्ड वे में ले पाएंगे। फोर्थ पॉइंट सेज दैट मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स. Management principle prove an effective and dynamic leadership and help the organization to implement the changes. अगर हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अगर हमने पढ़े हैं और हमें समझ में आते हैं तो इट मीन्स हम चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे चेंजेस रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही डिसीजन लेंगे। इट मीन्स प्रिंसिपल टेल अस हाउ द एनवायरनमेंट चेंजेस और हमको भी उसी तरीके से ही चेंज करना है। फिफ्थ पॉइंट सेज दैट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे प्रिंसिपल्स में एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आता है कि हमें अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना है। बिजनेस का मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बट ऑल्सो गाइड इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर हमने इक्वल और फेयर रेम्यूनरेशन अगर एम्प्लॉयज़ को दिया है तो ये भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन हमें पता तब चलेगा जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडीज की हैं। सिक्स्थ पॉइंट सेज दैट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. Management principles are helpful in identifying the areas in which extent and future managers should be trained. They also provide the basis for future research. अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं और उसे अच्छी तरह समझते हैं तो यहाँ पर हमें डिसीजन के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि हमें किस एम्प्लॉयज़ को कितनी ट्रेनिंग देनी है, किस फील्ड में देनी है, और अगर हमें फ्यूचर में रिसर्च करनी है तो किस स्कोप तक या किस एक्सटेंट तक हम रिसर्च कर सकते हैं। ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल और नेचर ऑफ प्रिंसिपल। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।